श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह सत्संग जो हो रहा है, महापुरा निवासी श्री शिवराम और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंडिका देवी शिक्षिका और उनके परिवार के द्वारा आज का सत्संग हो रहा है। और सत्संग इस उपलक्ष्य में है कि यह दोनों पति पत्नी ने मिलकर करके गुरु महाराज के लिए एक मंदिर बनाए, छोटा सा, जिसमें गुरु महाराज की मंदिर आज ही स्थापित किया गया। आज भगवान श्री राम का जन्मदिन और भागलपुर कुप्पा घाट की जो आचार्य वर्तमान है महर्षि हरिनंदन जी महाराज का भी जन्मदिन है। बड़ी अच्छा दिन है। इसी अवसर पर इन्होंने इस मंदिर में तस्वीर स्थापित किए हैं और इसी अवसर पर आज सत्संग भी हो रहा है। अभी सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज का भजन हुआ है। अति पावन गुरु मंत्र मनहि मन जाप जपो, कि गुरु के दिए हुए मंत्र जो होता है वह परम पवित्र होता है। उसे कहते हैं, इस जाप को मन ही मन जाप जपना चाहिए। गुरु मंत्र, ये गुरु मंत्र विष्णु भगवान को दिए थे उनके गुरु परिमल ऋषि, और यही मंत्र ब्रह्मा जी को दिए थे उनके गुरु जो थे अमृत ऋषि। यही गुरु मंत्र दिए थे भगवान शंकर को कुंभज ऋषि और अंगिरा ऋषि, और भगवान श्री राम को यही गुरु मंत्र दिए थे वशिष्ठ ऋषि मुनि और विश्वामित्र। भगवान श्री कृष्ण को यही मंत्र दिए थे गर्ग ऋषि और संदीपन ऋषि। संत महात्मा भी यही मंत्र को जपते हैं जो वेद पुराण बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा यह मंत्र जो है मूल मंत्र है, कहा मूल मंत्र गुरु वचन है। गुरु को द्वारा जो गुरु मंत्र दिया जाता है वह मूल नाम है परमात्मा का। लोग कहते गुरु का ही नाम जपते हैं। गुरु तो ज्ञान देने वाला होता ही है, ध्यान देने वाला होता ही है, लेकिन गुरु शब्द परमात्मा का साक्षात नाम है। भगवान श्री कृष्ण का है हरि, गुरुओं में गुरु मैं हूं, गुरु ही मेरा नाम है। अब देखिए, इसलिए कवि कहते गुरु बताए यह ज्ञान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। गुरु मंत्र को ब्रह्म विष्णु भजे, गुरु परिमल दिए नाम दान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। और गुरु मंत्र को ब्रह्मा भजे, गुरु अमृत दिए नाम दान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। गुरु मंत्र को भगवान विष्णु शंकर भजे, गुरु कुंभज ऋषि दिए ज्ञान नाम दान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। और गुरु मंत्र को श्री राम भजे, गुरु वशिष्ठ दिए नाम दान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। और गुरु मंत्र को श्री कृष्ण भजे, गुरु गर्ग दिए यह ज्ञान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। गुरु संदीपन दिए यह नाम दान गुरु मंत्र प्रभु के नाम। और गुरु मंत्र को संत जन भजे, बतले वेद पुराण गुरु मंत्र प्रभु के नाम। अही मंत्र को गुरु सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज कहते गुरु अति पावन गुरु मंत्र मनहि मन जाप जपो। ये जपने की चीज है, तीन तरीका से जो बताए हैं, वाचिक मानस और रूपांश। ये तीन तरह से गुरु के मंत्र को जपना चाहिए। आगे की कड़ी में सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज कहते उपकारी गुरु रूप को
मानस ध्यान थको। कि गुरु के रूप जो होते हैं उपकारी गुरु, जो गुरु उपकारी होते हैं उनके रूप को ध्यान धरना चाहिए। कौन से गुरु उपकारी होते हैं? तो सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज कहते हैं, भज मन सतगुरु 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 जी। कौन सतगुरु को भजना चाहिए? जो सतगुरु की जीव चेतावन हंस उबारन भव बैठारन सतगुरु जी। जो गुरु इस जीव को चेताता है, इस हंस को उबार कर देते हैं, इसको कहते हैं रे मन तू ऐसे गुरु का ध्यान धरो। और ध्यान जो है यह सरल तरीका, परमात्मा प्राप्ति करने की सरल तरीका है। कवि साहब के हैं ना जोगी जोग सिपावे, ना तपस्वी दे जरावे, सहज में ध्यान सिपावे, जो सुरति का खेल जमावे। या परमात्मा प्राप्त करने की सरल तरीका है ध्यान जो। इसलिए सदगुरु महर्षि में ब्रह्म जी महाराज कहते हैं, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। इसे मंत्र को मानस जाप कहते हैं, ध्यान को मानस ध्यान कहते हैं। इसलिए कि एक रूप को इसमें ध्यान किया जाता है। इसलिए कहा उपकारी गुरु, जो गुरु जीव की उपकार करते हैं। इसलिए कहा जीव चेतावन हंस उबारन भव बैठारन सतगुरु जी। इस जीव को चेताते हैं, इस हंस को उबार करते हैं। भ्रम तम नाशन, ब्राह्मण अज्ञान रूपी अंधकार को जो नाश करते हैं, ऐसे गुरु को ध्यान करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरु पद कम कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। मैं गुरु महाराज के चरणों को, कौन गुरु महाराज की? जिनके वचन अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्यों के किरण के समूह हैं, जो अज्ञान को नाश कर प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे गुरु को मैं चरणों को प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु को ही सदगुरु महर्षि में कहते हैं ध्यान धरो। और ये गुरु कैसे होते हैं? तो सदगुरु महर्षि में ब्रह्म जी बताते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु। गुरु में करत निवास कहता है संत सबू, कि जितने देवी देवता है समस्त पूर्ण ब्रह्म सभी गुरु में विराजमान है, रहते हैं। इसलिए लक्ष्मीनाथ गोसाई जी कहते हैं, प्रथम देव गुरु देव जगत में, आरुण दूजो देवा गुरु सेवे सब देवन सेवे। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। कि गुरु की पूजा में सारी पूजा आ जाता है। सदगुरु महर्षि में ब्रह्म जी महाराज कहते हैं, प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात ये है, कि जगत विख्यात है कि गुरु प्रभु से बहुत आगे हैं। प्रभु से गुरु अधिक, बहुत अधिक है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पांव, बलिहारी गुरु दे आपनो, जो गोविंद देव बताए। यदि गुरु नहीं होते तो वह प्रभु को हम नहीं जानते। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संत सदगुरु नहीं होते तो नाम न जानत को, परमात्मा के नाम नहीं जानते। परमात्मा कौन है सो भी नहीं जानते। अभी हम लोग जानते हैं परमात्मा कौन है? हम लोग तो देवी देवता सबको का यही है परमात्मा, यही है परमात्मा। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, केनो उपनिषद में आया, जिसको तू ब्रह्म कहता है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वह है जिनकी कृपा और मौत से सारी दुनिया की काम होता है। तेरा मन भी प्रभु की कृपा से काम करता है। कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्म कौन है? संपट माही समाया सो साहिब नहीं हो, जो गर्भ में आते वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? सकल मान में रवि रहा साहिब कहिए सो, जो परमात्मा की सकल मान में, मान होता पसा, सारे कण कण में व्याप्त है। जब प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बांध दिया खंभे में,
कहा बताओ तुम्हारे ब्रह्म कहाँ है जिसको तुम भज रहे हैं। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी हम में तुम में खरे कम में सब में व्यापक एक समान। हे पिताजी वह ब्रह्म हम में भी है तुम में भी है खरे कम में है और तलवार से जो उठाए है उसमें भी है। तो कहा बताओ अब कहाँ है तुम्हारा ब्रह्म काम देता है। जो ही काटने के लिए तैयार होता है हाथ उठाते हैं खंबे फाड़ करके नरसिंह रूप धारण करके नरसिंह रूप भगवान ने हिरण्यकशिपु में गोद में लेकर के उसको पेट फाड़ करके मार डाला। अनेक खंभा से प्रकट हो गया। क्या हम में प्रभु नहीं प्रकट हो सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं निज तन में खोजो सज्जन बाहर में खोजना अपने ही में हरि है अपने में खोजना। कि बाहर खोजने की कोई आवश्यकता है। यह ज्ञान गुरु देते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह ब्रह्म कैसा है जिसको गुरु बताते हैं गुरु ज्ञान देते हैं। तो वह ब्रह्म के बारे में कैसा कहते जाको मुंह माथा नहीं रूपक रूप अपोहप वास्ते पातला ऐसा तनु। वह परमात्मा का कोई रूप रेखा नहीं मुंह माथा नहीं। वह अदृश्य शक्ति है अनुभव गम सो राम। वह अनुभव में आता है। जैसे हवा बहते हैं हम लोग देखते नहीं लेकिन अनुभव से कहते हवा बह रही है। उसी तरह संत महात्मा कहते अनुभव गम सो राम। वे अनुभव में आता है। इस आंखों से आप देख नहीं सकते उस परमात्मा को। तो सतगुरु महर्षि में प्रमाण कहते हैं प्रभु हूँ से गुरु अधिक जगत विख्यात यह। अब बिना गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। लेकिन बिना गुरु के वह परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ते। जबकि सबके घट घट में वह परमात्मा विराजमान है लेकिन नहीं मिल रहा है। जिनके ऊपर गुरु की कृपा होता है जो बता देते हैं राय वह प्रयास करते हैं अपने में ही वह प्रभु को पा लेता है। सदगुरु महर्षि में परमानंद महाराज आगे की वाणी में कह रहे हरदम प्रभु रहे सन भव दुख न करे। अब भव दुख गुरुदेव कार सकल जयति करे। कहते हर वक्त अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। वह प्रभु अंग संग रहते हैं लेकिन दुख नहीं टार देते हैं। लेकिन भव दुख गुरुदेव कार सकल जयति करे। इसलिए सदगुरु महर्षि में प्रमाणी महाराज कहते तन मन धन को आरोपी गुरु पद सेव करो मैं ही आज्ञा पार दुष्टर भव सुख सितरो। कि अपने तन मन न्योछावर गुरु पर करके अर्पण करके गुरु को सेव करना चाहिए। सदगुरु महर्षि में प्रमाणी गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए दुष्कर दुखमय संसार सुख से तर जाते हैं जी। तो आज का सत्संग इतना ही रहा और यह स्थान की महिमा बहुत बड़ी बुझा रहे हैं बहुत बड़ी बुझा रहे हैं। और आज से यहाँ की उन्नति इतना अच्छा होगा वो वर्णनीय है। और जो गुरु से लगा रहते हैं कहा गुरु से लगा रहे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। गुरु से लगे रहेंगे उसकी बिगड़ी बात बन जाएंगे। और गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ कि गुरु महाराज ये श्री शिवराम और उनके धर्म पत्नी उनके परिवार को इतना मंगलमय कीजिएगा कि इसी तरह साधु संतों को बुला करके सत्संग करवाते रहेंगे और अपना भी सुनेंगे दूसरे को भी सुनाएंगे। अपना भी कल्याण होंगे दूसरे को भी कल्याण कराएंगे। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।